नमस्कार दोस्तों, एडी सिविल सर्विसेज क्लासेज में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, विजन मेंस का जो अभ्यास टेस्ट है उसका जीएस का चारों पेपर हो चुका है। तो जीएस के चारों पेपर को हम लोग देखेंगे। यह इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इस बार जो भी स्टूडेंट्स मेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको यहाँ से काफ़ी हेल्प मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न लगभग यही रहने वाला है। अब बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो काफ़ी रिलेवेंट है और वहाँ से क्वेश्चन जो है रियल एग्ज़ाम में बनने की पूरी संभावना है। तो अगर आप पेपर दिए हैं तो अच्छी बात है, अगर पेपर नहीं दिए हैं तो इन क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर एनालिसिस कीजिए और देखिए कि आपके पास इसके लिए कंटेंट तैयार है या नहीं। आपके पास कंटेंट तैयार रहेगा तो इससे ये लाभ होगा कि अगर क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आपके पास समय की वहाँ पर बचत होगी और आप अच्छे ढंग से जो है टैकल करिएगा क्वेश्चन को। तो ये GS1 का पेपर है, ठीक है। तो GS1 में जो पहला पेपर है, जनजातीय कला किस प्रकार भारतीय जनजातीय समुदायों के सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य एवं मूल्यों के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान करती है। तो शुरुआत के जो 10 क्वेश्चन हैं वो 10 मार्क्स के हैं, आपको मालूम है 150 वर्ड में लिखने हैं। और इसके बाद के जो क्वेश्चन हैं 10 के आगे के 11 से 20 तक के वो जो है 15 नंबर के हैं, जो कि 250 वर्ड में लिखने हैं। इसके बाद जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के प्रति महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के दृष्टिकोणों में समानता एवं अंतर बताइए। जो थर्ड है, द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत औपनिवेशीकरण को तीव्र करने वाले प्रमुख कारण क्या हैं, ये क्वेश्चन था। इसके बाद है मानव अतिक्रमण शहरी क्षेत्रों में जल निकायों को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो ये देखिए क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, क्योंकि मैक्सिमम सिटी में देखा गया है कि अभी जो है जल जमाव की समस्या और बाढ़ की समस्या जो है देखी गई है। इसके बाद जो 5th नंबर है कि भौतिक भौगोलिक विशेषताएं परिवहन प्रणालियों के विकास एवं संचालन को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो ये 150 वर्ड में लिखना है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं। सारे क्वेश्चंस को पढ़ना जो है टाइम टेकिंग हो जाएगा, क्योंकि अभी जो है जीएस के चारों पेपर को हम लोग को देखना है। तो जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे उनको मैं जो है बता दूंगा, ठीक है। जैसे कि ये 7th नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि अभी जो है कि हाल के समय में संपूर्ण भारत में अत्यधिक वर्षण की घटनाओं की बढ़ती संख्या के पीछे निहित कारणों की पहचान कीजिए। तो अभी वर्षण की जो घटनाएं हैं आपने देखा उत्तराखंड, हिमाचल और जो अभी पश्चिमी घाट में केरल में वायनाड में आया था, तो ये कहीं ना कहीं जो है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस पूछा गया है। इसके बाद जो है 8 नंबर जो क्वेश्चन है वुमेन से, तो माना जा सकता है कि महिलाओं से संबंधित एक क्वेश्चन जो है यहाँ से बनने की पूरी संभावना है। धर्मपेक्षीकरण जो है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद जो है 10 नंबर क्वेश्चन जो है देखिए कि समग्र निर्धनता में कमी के बावजूद भारत में असमानता क्यों बढ़ती जा रही है। तो ये भी क्वेश्चन टॉपिक जो है काफ़ी जो है सुर्खियों में रहा था, तो यहाँ से भी क्वेश्चन जो है बनने की संभावना है। इसके बाद जो और भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। और शरणार्थी की समस्या जो है अभी सुर्खियों में बना हुआ, विभाजन के बाद पंजाब की तुलना में पश्चिम बंगाल में शरणार्थियों का पुनर्वास करना अधिक जटिल क्यों था। तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ से भी बनने की संभावना है। इसके बाद इसी तरह से आप देख लीजिए क्वेश्चन जो है, हाँ, ये 19 नंबर क्वेश्चन जो है धर्मनिरपेक्षता के प्रति भारत का दृष्टिकोण न केवल अंतर्धार्मिक प्रभुत्व को चुनौती देता है बल्कि अंतराधार्मिक प्रभुत्व को भी चुनौती देता है, विवेचना कीजिए। 250 वर्ड में इसको लिखना है। तो इस तरह से आपने देखा पेपर 1 का है। मैं चारों पेपर को टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक जो है मैं दे दूंगा, ठीक है। इसके बाद जो है पेपर 2 को देखते हैं। असहमति की अभिव्यक्ति संसद के कामकाज का केंद्रीय तत्व है। इसके आलोक में भारत की संसदीय व्यवस्था में विपक्ष के नेता LOP की भूमिका पर चर्चा कीजिए। तो LOP अभी काफ़ी सुर्खियों में था, कारण यह है कि 10 साल के बाद में ये प्रॉपर तरीके से जो है LOP का भी पद जो है मिला है, तो इसके कारण से ये चर्चा में है। इसके बाद सेकंड नंबर जो है न्यायिक प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी का समावेश न्याय प्रदायकी के संदर्भ में पहुंच, क्षमता और दक्षता को किस प्रकार बढ़ा सकता है। इसके बाद जो उच्चतम न्यायालय के केंद्रीकृत सत्ता और क्षेत्रीय स्वायत्तता को जटिल रूप से, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना है, ठीक है। संसदीय समिति यह भी सुर्खियों में रहता है। तो इस टाइप से आप देखिए पोक्सो अधिनियम ये हाल के दिनों में चर्चा में रहा है। चीन
का जो है यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट लिया गया 9 नंबर में। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा, चीन से तो क्वेश्चन किसी भी रूप में आ सकता है हायर में। इसी तरह से CBI आपको मालूम है कि ये अक्सर सुर्खियों में बना रहता है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना है। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन जो है राज्यपाल। तो राज्यपाल आपको मालूम है कि ये पॉलिटी का फेवरेट टॉपिक है। भारत अमेरिका का जो है लोकतांत्रिक सिद्धांतों का अनुपालन वाला, तो ये भी क्वेश्चन जो है USA और इंडिया के बीच में रिलेशन को लेकर पूछा जा सकता है। NGT हाल के दिनों में कई ऐसे जजमेंट दिया है, इसके कारण से ये जो है चर्चा में था। तो इस टाइप से आप देख लीजिए, सारे क्वेश्चन जो है डिस्कस कर पाना मुश्किल है। मेरा ये टॉपिक बताने का मकसद यही है कि अगर आप इस बार पेपर दे रहे हैं तो आपको ये टॉपिक जो है तैयार होने चाहिए। इसके बाद G20 से क्वेश्चन जो है, और भारत और UAE से क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है कि अभी UAE में भारत के प्रधानमंत्री का भी दौरा हुआ था कुछ समय पहले। इसके बाद जो है वहाँ पे हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर जो भी बना था, तो वह भी सुर्खियों में बना हुआ था, तो इस कारण से ये जो है चर्चा में था। तो ये फ्रेंड्स पेपर 2 हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे पेपर 3। पेपर 3 में देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन महत्वपूर्ण। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से पूछा गया है, भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली से क्वेश्चन आया है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी मुझे लगता है, सेकंड नंबर जो क्वेश्चन देखिएगा PDS जो है फूड सिक्योरिटी एक्ट को लेके, तो ये जो है अभी मालूम है कि आपको अनाज जो है फ्री में उपलब्ध कराया जा रहा है 2028 तक, तो इसलिए चर्चा में था। इसके बाद एग्रीटेक स्टार्टअप्स किसानों की कृषि उत्पादकता एवं बाजार पहुंच बढ़ाने में किस प्रकार मदद कर रहे हैं, तो ये भी सही है। इसके बाद जो है आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला 5th नंबर जो क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन एवरग्रीन टॉपिक है ये। भारत में अधिक संधारणीय पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम किस प्रकार कार्बन प्रबंधन को कहीं अधिक विस्तृत है। इस टाइप से क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे। पूर्वोत्तर वाला जो समस्या है वो पिछले साल से ही सुर्खियों में है, मणिपुर के कारण से और भी कारणों से, तो इसको जो है 11 नंबर क्वेश्चन जो है काफ़ी रिलेवेंट है। इसके बाद जो है जलवायु परिवर्तन और जल संकट को लेते हुए सूक्ष्म सिंचाई वाला, भारतीय रेलवे में माल परिवहन हादसे हुए हैं अभी, तो रेलवे सुर्खियों में था, तो इसलिए क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। हिमालयी राज्यों में पर्यटकों की बढ़ती संख्या ने उनकी पारिस्थितिकीय समावेशन क्षमता को पार कर लिया है। तो हिमालय वाले क्षेत्रों में आपने देखा कि किस तरह से जो है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन सब क्षेत्रों में जो है भूस्खलन की समस्या और बाढ़ की समस्या देखी गई, तो उसके कारण से जो है ये चर्चा में था। इसके बाद जो है सुपर कंडक्टर्स, ये भी जो है आने की संभावना इसकी है, 17 नंबर क्वेश्चन। और इसी तरह से जो है आप देख सकते हैं 20 नंबर, सीमावर्ती गाँवों में न केवल भौगोलिक दृष्टि से बल्कि सुविधाओं के मामले में भी प्रथम गांव मानना सीमा सुरक्षा बढ़ाने की एक प्रमुख रणनीति हो सकती है। विवेचना कीजिए, साथ ही इस संबंध में सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों पर भी। तो वाइब्रेंट विलेज जैसे जो कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए गए हैं उसके परिप्रेक्ष्य में ये पूछा गया है। इसके बाद अब जो है फ्रेंड्स आते हैं हम लोग पेपर 4 में इथिक्स में। तो इथिक्स में आपको मालूम है कि शुरुआत के जो है आपको यहाँ पर क्वेश्चन आंसर जो है पूछे गए हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चन आपने देखा होगा कि जो एथिक्स से क्वेश्चन आते हैं वो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। डेफिनेशन इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड जो होते हैं उनको डिफाइन करना। इसके बाद जो थर्ड में जो स्टेटमेंट बेस्ड पूछा गया है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तीसरे का क में है, एक सभ्य घर के बराबर कोई स्कूल नहीं है और सद्गुणी माता पिता के बराबर कोई शिक्षक नहीं है, महात्मा गांधी के ये कथन है। इसके बाद बी में है, हर कोई दुनिया को बदलने के बारे में सोचता है लेकिन कोई भी खुद को बदलने के बारे में नहीं सोचता है, तो ये लियो टॉल्स्टॉय का था। इसके बाद सी में है कि जो सही है उसे देखकर भी उसे ना करना कायरता है, ये कन्फ्यूशियस का था। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद सकारात्मक अभिवृत्ति से क्वेश्चन तो लगभग मान के चलिए कि आना ही आना है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, यहाँ भी ये फेवरेट टॉपिक है UPSC का, तो इस टाइप से आप क्वेश्चन देख सकते हैं। इसके बाद जो है केस स्टडी,
यहाँ से जो है 7 से स्टार्ट हो गया सेक्शन बी में। तो फ्रेंड्स, आप अगर इस बार पेपर दे रहे हैं तो इसको ज़रूर देखिएगा, क्वेश्चंस अच्छे हैं, ठीक है। और वैसे भी विजन के क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, यूपीएससी के लेवल के होते हैं, तो इसलिए इसके जो है रिलेवेंट क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये पीडीएफ मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, और मैं उसका लिंक जो है कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।